लड़कियों को क्या कहेंगे जिस तरह से आपने गलती कर दिया है, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि उन लड़कियां इस तरह से गलती करें? नहीं करे सर, नहीं करे ना तो किधर की भी नहीं, ना घर की होंगी ना कहीं के भी नहीं। और लड़की बर्बाद कर दिए तो ले जाए लड़की ने, लड़की ले जाए अपने पास होकर जीवन पार करे। लड़का के चाचा जवान रहा कहा शादी कर ले हम रख, मतलब शादी करे उनका बेटा और रखेगा उसका चाचा। अब देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति जौनपुर में है। और जौनपुर के कहा जाए कि मुंगरा बादशाहपुर के थाना के अंतर्गत है। मैं बताऊं कि प्रेम प्रसंग के मामले जो है आए दिन आजकल चल रहे हैं। कहीं कोई मोबाइल पे प्रेम कर रहा है तो कोई फेसबुक और कोई ये जो है यूट्यूब के जरिए कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम, इसी तरह से बहुत सारे मामले आ रहा है। मेरे सामने जो है ये हैं और इनका भी एक लड़के से प्रेम प्रसंग होता है और प्रेम प्रसंग इतना हो जाता है कि इनके जो है पेट में एक बच्चा है और इनका जो आदमी है जो मतलब जिससे प्यार करती थी, अभी वो लड़का कह रहा है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगा। पहले शादी करने की वादे करता था और परिवार वालों से भी शादी करने के लिए उसने हाँ भरा था, लेकिन इस समय वो कह रहा है कि शादी मैं नहीं करूंगा और बच्चे को जो है आप एबॉर्शन करा दीजिए। इनका जिद है कि मैं बच्चे का जो है एबॉर्शन नहीं कराऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा। अगर उसने गलती किया है तो जो है उसकी सजा उनको भी मिलनी चाहिए और हमें भी, अगर हमने भी गलती किया है तो हम दोनों को मिलनी चाहिए। और इसी संदर्भ में इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या चाहती हैं, कैसे इनका जो है वहां तक इनका जो उस लड़के से संबंध कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? सामिना। किस लड़के से आपका जो है प्यार मोहब्बत चलता था? समीर। समीर कहाँ का रहने वाला है वो? कटौना रामपुर का। कटौना रामपुर का। क्या होता है, आप कहाँ मुंबई जाती हैं? हाँ। मुंबई में आपके साथ वो प्रेम मोहब्बत करता है? हाँ। क्या वादा करता है वो लड़का? करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अच्छे से रखूंगा, तुम गरीब घर के, तुम्हारे माँ बाप अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अच्छे से शादी भी कर लूंगा, रखूंगा अच्छे से। फिर अब जो है मुकर रहा है? अब मुकर रहा कि अब नहीं करेंगे। जब तक आप मुंबई थी तब तक शादी की बातें करता रहा? हाँ, शादी की बातें करता है। उसके घर वाले भी बोलने लगे कि मैं करवा दूंगा, तुम लोग गाँव में आओ तब शादी करूंगा। मुंबई में शादी, घर वाले वहाँ पे नहीं है तो कैसे होगी? अच्छा। हाँ, जब गांव पे आए तो बदल गए। अच्छा, जब आप मुंबई थी तब उस लड़के को पता था कि प्रेग्नेंट हैं आप? हाँ सर, सबको पता था। तभी से पता चल गया? हाँ। तब उस समय उसका व्यवहार कैसा था? आप थी उसके साथ में? जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी उन लोगों का व्यवहार बदल गया। मुझे 2 बार जबरदस्ती भी खिलाया। अच्छा, एबॉर्शन के लिए? हाँ, एबॉर्शन के लिए। जब नहीं हुआ तो मुझे गांव बोले कि चलो गांव में एबॉर्शन करा दूंगा। मैं बोली मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। हाँ। आप लड़ेंगी? हाँ, जितना भी हो सकता है आप लड़ना चाहेंगे? हाँ, जब तक मैं लड़ सकती हूँ तब तक मैं लड़ूंगी। कितने महीने का प्रेग्नेंट है? 6 महीने। 6 महीने का। आपने वो लड़का आपसे आके शादी नहीं करेगा, आप एबॉर्शन नहीं कराएंगे? नहीं सर, मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तो देखिए, एक बहादुर लड़की है। एबॉर्शन कराना कहा जाता है कि कानूनन जुर्म है। अब ये जो है अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हैं। ये नहीं चाहती हैं कि ये बच्चा जो है इस दुनिया में न आए। ये इनके कहना है कि ये जो हमारे और उस लड़के की एक गलती की वजह से ये हुआ है और ये गलती जब हुआ है तो दोनों को जो है इसका दोनों को वहन करना पड़ेगा। क्या कहना चाहती है अभी? और हम यही सच कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में शादी करे, बाकी हम लोग गरीब आदमी, हमें इंसाफ मिले और बाकी हम लोग कुछ नहीं चाहते। आप कहाँ प्रशासन से गुहार लगा चुकी हैं, थक हार गई हैं? सर, हम जौनपुर भी गए हैं, हर जगह से, जहाँ डीएम जहाँ सब लोग रहते हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है। हमें डांट के भगाया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। आपको डांट के भी भगाया गया? हाँ, डांट के भी भगाया गया। और ये आप और कौन से थानों में जाके आपने जो है अपना आवेदन पत्र दिया है? रामपुर थाने में भी 2 बार में गई, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से बोला गया कि तुम्हारा घर जहाँ पे है वहाँ से थाने में जाओ। मैं मुंगरा बादशाहपुर की एप्लीकेशन डाली, वहाँ पे 4 बार एप्लीकेशन आया। वहाँ के सर लोग फोन करते हैं, मुझसे ही पूछताछ करते हैं, पूछताछ करके कोई सुनवाई नहीं होती। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? योगी की जो सरकार है, अगर मान लीजिए ये वीडियो आपका वो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहते हैं सर कि हमें इंसाफ मिले। हाँ, इंसाफ के साथ वो शादी करे और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस बच्चे को आप इस दुनिया में लाना ही चाहते हैं? हाँ सर, हम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहते हैं। तो देखिए, ये उनका कहना है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ
और ये जो है उसी लड़के से शादी करना चाहती है जिसने प्यार मोहब्बत की धोखा करने के बाद, जिसने प्यार मोहब्बत की बात की और फिर इनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया। आज इनके पेट में 6 महीने का बच्चा है और इस बच्चे को ये दुनिया में लाएंगी, इनका कहना है, और इसके लिए जो है लड़ेंगी, समाज से लड़ रही है। कई आपको बहुत सारी जो है लोगों की बातों को भी सुनना पड़ रहा होगा। बहुत बातें सुनने पड़ते हैं सर, कहीं हम लोग जा नहीं पाते, घर में रहते हैं, कोई लोग आते बाहर नहीं जा पाते, सब लोग बोलते हैं देखो ऐसा करके आई, देखो ऐसा करके आई। तो देखिए ये एक लड़की की अकेले गलती नहीं है। कहा जाता है हमेशा इस मामले में लड़कियों को ही दोषी माना जाता है, जबकि लड़का भी उतना ही दोषी होता है। लेकिन जो है उस लड़के को जो है सजा नहीं मिलती है, लड़कियां ही पूरी सजा की जो सजा भोगती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो एबॉर्शन कर देती हैं, इसलिए मामला वहां तक नहीं आता है। ये बहादुर है, ये चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी और इसलिए लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ये चाहती हैं कि वो लड़का जो है इनसे शादी करे और सही सलामत जैसे आम बीविया को लोग रखते हैं इनको भी रखे। और ये जो लड़का है वो क्या लगता है आपका? जैसे रानी का जो है वो क्या है? मौसी का, सॉरी आपके मौसी का जो है नाती। मतलब उनके बेटी का बेटी। तो ये मैं दोस्तों पहली बात तो ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इनके जैसे कि शादियां होती हैं तो रिश्तेदारियों में भी शादी हो जाती है, इसलिए ये मौसी है, इनके मौसी के बेटी की बेटा है। शादी हो चाहे जीवन बिताना पड़ेगा। हाँ, लड़की अगर गलती के है लड़की पहले तो लड़की वो गलती के हो, लड़की है दोनों से। देखिए ये आप क्या लगती हैं इनकी बड़ी मम्मी? हाँ, क्या कहना चाहती हैं? हमारी लड़कियां इनका जीवन बितावे। हाँ, लड़की हम कहाँ भेजब लड़की के? जी जी, अब तो दूसरा कोई शादी भी करने को तैयार नहीं होगा। क्यों ना शादी कहा था ना, हम ऐसा करबे नहीं करब शादी। बेटी हमारे पास बहुत है, तो जब एक लड़की के साथ हुआ है तो ऐसे कैसे हम अपने बेटी के शादी करें? जी जी, तो आप चाहती हैं कि उस लड़के के साथ इनकी? हाँ, वह लड़के के साथ है हमारे लड़की की शादी हो चाहे और जीवन बिताना पड़ेगा। हाँ, लड़की अगर गलती के है लड़की पहले तो लड़की वो गलती के हो, लड़की है दोनों से गलती भवा, एक से तो गलती होता है, तो दोनों के चाहत बा जो वो लड़की कहता है हम वही के संग जाओ। हाँ, अभी 6 महीने का इनके पेट में बच्चा है, अब ये कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएगी, क्या ले जाएगी? कोई अब यहाँ देखिए दादी भी हैं और दादी भी कुछ कहना चाहती, क्या कहना चाहती? साहब हम यही कहत है कि ओकर जहर में उठाया और लड़की बर्बाद कर दी तो ले जाए लड़की ने, लड़की ले जाए अपने पास ओकर जीवन पार करे। जी जी ना, और हम गरीब में नहीं है, लड़का हमार दिन भर मजूरी करता, संझा के दिया बारता, भोजन करता, तो कोर्ट कचहरी लड़ाई की हमारे हिम्मत बाना है। हाँ, हम गरीब मनाई है, लड़किया गहन आ दोनों गलती के हैं ना, दोनों को माफ कह के उनके कह दें शादी करें। जी जी, अब देखिए दादी जी है और कहना है कि दादी का कि शादी कर ले हम रखेंगे। अब बोले वो लड़का चाचा जवान रहा कहा शादी कर ले हम रख, मतलब शादी करे उनका बेटा और रखेगा उसका चाचा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, उनका मानसिकता कैसी है? मानसिकता ये है कि उनका कहना है कि चाचा लड़का शादी कर ले और रखूंगा मैं। और इस तरह के अगर दिमाग है इंसानों की तो समझ लीजिए कि किस तरह के वो लोग हो गए और किस तरह की उनकी सोच है। और इतनी बड़ी गलती बताइए, कोई शादी करेगा अपनी बेटी का जो है दूसरे से और रखने के लिए उसका चाचा रखेगा। पहली बात तो ये उसके चाचा को पहली बात इस तरह का शब्द बोलना नहीं चाहिए। क्या उनको पास बेटियां नहीं है? खाली पेटे रही होता है कतन सोरझाई के हम सब अड़का दे। अब बच्चा उनकर पल रहा पेटे में तो लेके जाए क्या? अब क्या चाहती हैं सरकार से? अब यही चाहती हैं साहब कि लड़किया एक रहे, शादी कर ले, जवन जुरे जुआए नमक रोटी खाए खिया रहे, हमारे बान आए कुछ दे के जैसे कहें लड़किया गुड्डी गुड्डा किनाए खेल खेल के छोड़ दें तो हम कहाँ लेके जाए बिटिया जात? वो तो मन से अधुआन कतौ भी जी जाही, खाए ले ही कमा ले, लड़की जात कहाँ जाए?
यहाँ से माँ बाप ठोकराए कि बच्चा दूसरे के लेके आई तो हम तुमको कहाँ ले जाए करी। जी, माँ बाप की बातें तो इनको जरूर सुनने को मिलती ही होगी। हाँ। शुरुआती दौर में माँ की बातें सुननी पड़ती हुई होगी। नानी अगर इसने आपने गलती नहीं किया होता तो शायद इस तरह की इस तरह का ये आज देखना नहीं पड़ता। नहीं देखना सर, माँ ही नहीं सब लोग बोलते हैं, गांव देश के लोग चलना मुश्किल कर दिए हैं रास्ते। अच्छा, आप उन लड़कियों को क्या कहेंगे जिस तरह से आपने गलती कर दिया है? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि उन लड़कियां इस तरह से गलती करें? नहीं करे सर, नहीं करे ना तो किधर की भी नहीं, ना घर की होंगी ना कहीं के भी नहीं। जिस तरह से आपने गलती कर दिया है इस तरह से कोई भी लड़की गलती ना करे, न करे, न वो घर की होगी ना घाट की होगी। नहीं होगी। तो दोस्तों, इनका कहना है कि इनसे सीख लीजिए। कोई भी लड़का किसी भी तरह से, कई तरह से कहा जाता है कि लड़के जब इस तरह के संबंध बनाते हैं उसके पहले बहुत कुछ कहते हैं, कई वादे करते हैं। आपके साथ भी वादा किया गया होगा? बहुत वादे किए थे। बहुत वादे किए थे। कैसे कैसे कहा जा रहा था? कैसे यही कहा जा रहा था कि तू मतलब दूसरे के घर पे है, ऐसा वैसा मुझे बहकाया फुसलाया। कैसे, क्या बहलाने फुसलाने में क्या कह रहा था वो? यही कह रहा था सर कि मैं तुझे बहुत अच्छे से रखूंगा, तेरे माँ बाप इतने अच्छे से तेरी शादी नहीं कर पाएंगे, गरीब हैं, ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से रखूंगा, तेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे। ऐसा के है। तो देखिए, हर लड़का ऐसा ही कहता है। हर लड़का जो है यही वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारे को अच्छे से रखूंगा। लेकिन जब एक बार वो जो है शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो भागने लगता है। जब शादी की बातें आने लगती है कि अब शादी करना है, वही लड़का मुकरने लगता है। तो यही कहना है इनको, लड़कियों को, यही लड़की का कहना है कि ऐसा दूसरे को जानते हैं सर कि वो कहाँ है। हाँ। लेकिन हमें नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है। उनके माँ बाप को पता है। हाँ, उनके माँ बाप, नानी, मामा सबको पता है। और खास करके तो उसका सलीम मामा ही उसको भगाया है। अच्छा। हाँ। मतलब आपके मौसी का लड़का? हाँ, वही भगाया उसको। तो ये इनके मौसी का लड़का खास करके जो है भगाता है। और इनकी मौसी जो है उसकी नानी लगती है। नानी लगती है। हाँ, नानी लगती है। और इतना क्लोज रिश्ता है, और तो भी जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनको जो है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब इनका और अब इनका कहना है कि मैं जो है, मुझे न्याय चाहिए, और इसी न्याय के लिए ये लड़ रही है। एक फिल्म आई थी दोस्तों प्रीति जिंटा की, और उस फिल्म में सेम कहानी इन्हीं के जैसा था। और प्रीति जिंटा ने भी अबॉर्शन नहीं कराया था और अंतिम तक लड़ती रही। और उनका कहना था कि मैं लड़ूंगी, और जब तक वो आदमी मान नहीं जाएगा तब तक लड़ूंगी। आखिर वो फिल्म में वही होता है, लास्ट में प्रीति जिंटा की ही जीत होती है। कहानी इनसे हूबहू मिलती जुलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा। फिर मिलेंगे हम किसी और से। जय हिंद, जय भारत।